रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने बडगाम के खानसाब इलाके के अंदर एक अवामी इजलास में शिरकत की है, जिसके बाद ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की पर अवामी नुमाइंदों को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन में गलत पॉलिसियों की वजह से नौजवान बेरोजगार है, जबकि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। अगरचे 1 साल से ज़्यादा तकरीबन 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन इस 1 साल के दौरान जो हुकूमत को काम करने थे, अवाम के मसाइल और मुश्किलात दूर करने थे, वो शायद उनमें नाकाम रही हैं। आगा रुहुल्ला मेहदी ने कहा है कि हुकूमती नुमाइंदे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी नाकाम हुए हैं। मैंने एक सिंपल और सादी सी बात कही, ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है, वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात कही थी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं कही। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशंस निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूं, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूं जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले और जिससे ये इशू हाईलाइट हो, जिंदा रहे और ये इस इशू को हल कर पाए। कल तक अभी भी कुछ घंटे बाकी है, अगर इनमें थोड़ी सी भी हमदर्दी है इन स्टूडेंट्स के हवाले से, इनको बुला के इनके साथ बात करे, इनको अप्राइज करे, इनको इन्फॉर्म करे, अपने कॉन्फिडेंस में ले कि ये प्रोसेस कहाँ पे है, स्टेटस कहाँ पे है, क्या इन्होंने इसके हल के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं। अगर इकदाम किए हैं, उन इकदाम के बारे में उनको कॉन्फिडेंस मिले, बात इतनी सी है। अगर ये इतना भी नहीं कर सकते, तो मैं स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर ये स्टूडेंट्स को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए हाजिर हूँ, मैं उनके इशू को भी और उन स्टूडेंट्स को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। रही बात, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि अगर रुहुल्ला में इतना ही दम है तो एलजी ऑफिस के सामने क्यों नहीं जाते, हमारे पल्ले क्यों पड़ते। देखिए, ये दम वगैरह की बात मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं दम दिखाने के लिए ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता हूँ। वो स्टूडेंट से मिले और स्टूडेंट्स को अपनी कॉन्फिडेंस में ले और स्टूडेंट्स को मुतला करे कि उन्होंने एलजी के सामने फाइल क्या भेजी। स्टूडेंट्स के साथ बात करके अगर स्टूडेंट्स मुतमईन हो जाते हैं, मैं दूसरे दिन ही एलजी के, जिसे ये एलजी कहते हैं, उस वाइसरॉय के ऑफिस के सामने भी धरना देने के लिए तैयार हूँ। और मैं उन सभी मिनिस्टर्स को, एमएलएस को, जिन्होंने ये बात कही है, जिस बात को आपने यहाँ पे दोहराया, मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ। कल मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने ये धरना पिछले साल भी धरना दिया, अगर वो कह रहे हैं कि अब उनके हाथ में नहीं है, ये फाइल एलजी के पास है, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके कल मेरे पास आए, मैं वही प्रोटेस्ट एलजी के सामने भी करने के लिए तैयार हूँ, उस वाइसरॉय के सामने भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो मिनिस्टर्स भी, वो एमएलएस भी जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के लोगों को, और कम से कम जो ओपन मेरिट को, ओपन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनको भी दावत देता हूँ, कल मेरे साथ आए, मैं उनको साथ लेके एलजी के खिलाफ, वाइसरॉय के खिलाफ भी वो धरना देने के लिए तैयार हूँ। I have spoken about it, this lynching, या जो ये lynching हो रही है, ये किसी की भी हो, मुसलमान की हो या गैर मुसलमान की, ये दहशतगर्दी है, इट अमाउंट्स टू टेररिज्म। और मोदी के राज में ये एक नॉर्म बन चुका है, ये नॉर्मल है। और हमारी जुडिशरी तमाशा देख रही है, हमारा मीडिया तमाशा देख रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो इसको रोकने के बजाय इसको फैसिलिटेट करते हैं। लिंचिंग चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, वो दहशतगर्दी है। लिंचिंग के जरिए अगर किसी भी बेगुनाह को मारा जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, लिंचिंग हो, किसी भी तरीके से बेगुनाह को मारा जाए, दैट अमाउंट्स टू टेररिज्म।
हम उसके खिलाफ भी उतना ही है जितना नेतन्याहू की ज्यादतियों के खिलाफ है। बांग्लादेश में किसी मासूम को, किसी हिंदू को अगर मारा जाए फिर उसको जलाया जाए, हम उसको भी उसी दहशतगर्दी के नजर से देखते हैं। और वही लिंचिंग अगर हिंदुस्तान में हो, किसी मुसलमान को उस लिंचिंग में मारा जाए, उसको भी दहशतगर्दी की नजर से देखते हैं।